हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 10 की, जो कि 28 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 7 की इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये हमारे ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड वर्कशीट है, जो कि हम जिसमें पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में, और ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर या एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है आप लोगों की। तो आइए जरा देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि वर्कशीट आपको क्या नया बताने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। आज हम नाउन्स में दो चीजें पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो सिंगुलर नाउन क्या है? ए सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल है वन कैट म्याउड ऑल नाइट। यानी कि सिंगुलर नाउन में हम क्या करते हैं, एक नाउन के बारे में जानते हैं। इसमें जैसे कि वन कैट, एक कैट म्याउड ऑल नाइट। अगला है प्लूरल नाउन। ए प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ऐसे केस में जब एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो, ऐसे नाउन को हम प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि 3 कैट्स म्याउड एट नाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने सिंपल लिखा कैट, और दूसरे में जब 3 कैट हो गई तो उसके नाम के आगे एस लगा दिया। तो क्या दिखा हमें कि सिंगुलर चीज को प्लूरल हम कर सकते हैं सिमिलर वे में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर कुछ वर्ड्स इस तरह के हों तो आइए देखते हैं क्या है इसका जो चक्कर या फंडा। तो सबसे पहला, यूजुअली नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट देयर एंड। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि नाउन्स को प्लूरल बनाया जा सकता है, सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है उसके एंड में सिंपली एस लगा करके। जैसे कि दिखाया गया है टेबल्स, यानी टेबल 1 और 5 टेबल्स में क्या किया इसने, TABLES, यानी टेबल्स की स्पेलिंग में एस और जोड़ दिया। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, as shown above add an s to make the plural form of each noun। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसमें आपको s जोड़ते चले जाना है। इसमें से मैं कुछ आपको करके दिखाता हूँ बच्चों, कुछ आप खुद कीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि फोन, तो फोन का हो गया फोन्स, है ना। फिर है डॉग, डॉग का हो गया डॉग्स, ठीक है बच्चों। फिर है हैट, हैट का हो गया हैट्स। लैंप का हो गया लैंप्स। स्टोर का हो गया स्टोर्स। और आखिरी में प्लांट का हो गया प्लांट्स। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ मैंने आपको वर्ड्स करके दिखाए, बाकी बच्चे आप खुद कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए जरा आगे देखते हैं अब। अच्छा, आगे एक नई रोचक चीज आपको जानने को मिल रही है, क्या है देखिए, रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट इट ट्वाइस। आपको ये पढ़ना है और 2 बार इसे बोलना है। तो अच्छा, इसमें क्या किया गया है बच्चों, एक चीज समझ लीजिए। सिंपल वे में जब हमें किसी सिंगुलर को, नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम उसके नाम के आगे ऐड कर देते हैं एस, ठीक है। ऐसे ही कई तरह के चीजें हैं जिनसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि वो वर्ड जो SCH, SH, X और Z से एंड होते हों, ऐसे वर्ड्स में हम क्या करते हैं, ES लगाते हैं बच्चों। सिंगुलर को कन्वर्ट करने के लिए ES लगा देते हैं। इससे क्या होगा, वह जो होगा शब्द या वर्ड सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, एंड्स इन F और FE। वो वर्ड्स जो F या FE वर्ड्स पे एंड होते हैं, उसके नाम के आगे क्या लगा सकते हैं, VES। जैसे कि एक इसमें अलग सा एग्जांपल है, वो है लीव्स और नाइफ।
ठीक है। तो लीव का हो जाएगा लीव्स, LEAVES। एफ या EF में से F हटा देंगे और VES लगा देंगे। फिर है नाइफ, नाइफ का क्या होगा नाइफ्स। ठीक है बच्चों, ये आपको चीजें बताई कुछ मैंने। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, वो वर्ड जो S से एंड हो रहे हो, यानी कि जिन वर्ड के आगे जिन वर्ड के आगे Y आ रहा हो तो उनके आगे क्या लग जाता है, उनके आगे भी S लग जाता है। ठीक है। फिर है जो वर्ड कांस्टेंट Y यानी Y पे एंड हो रहे हो, इस तरह के वर्ड्स पे क्या आ रहा है, इस तरह के वर्ड्स पे आता है बच्चों IES। तो अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिए, एक वोवल है एक कांस्टेंट है ना। तो वोवल और कांस्टेंट में जब वोवल प्लस Y एंड होगा तो S लगेगा, और जब कांस्टेंट प्लस Y एंड पे होगा तो क्या आएगा, IES आएगा बच्चों। ठीक है। जैसे सिटी है, सिटी में कोई वर्ड प्लस Y यानी कि कांस्टेंट और Y, तो सिटीज हो गया उसका बच्चों। अब है इर्रेगुलर नाउन। इर्रेगुलर नाउन क्या होते हैं, वो ऐसे नाउन जिनमें थोड़ा सा वर्ड का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। जैसे कि वन मैन और टू मैन, MAN हो गया MEN हो गया, वन चाइल्ड फिर हो गया टू चिल्ड्रन, ये क्या हो गया, चेंजेस आ गए बच्चों। फिर है अगर वर्ड एंड हो रहा हो वोवल प्लस O पे, कोई वोवल हो और फिर O हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ऐसी कंडीशन में भी S ही लगाएगा। जैसे जूस, रेडियोस, स्टीरियोस, वीडियोस, कंगारूस। ठीक है। फिर अगर कांस्टेंट प्लस O पे एंड हो रहा हो, ऐसे केस में ES लग जाएगा बच्चों। जैसे हीरोज, इकोस, टोमेटोस, पोटैटोस। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो चेंज ही नहीं होंगे, ऐसे भी वर्ड्स है हमारे पास इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वर्ड कैसे हैं, ये है ये वाले वर्ड्स, वन शीप, टू शीप, वन डियर, टू डियर, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों। चलिए आगे है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेट्स रिवाइज। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम एड S टू मेक प्लूरल, एग्जाम्पल प्लेट, प्लेट्स, स्कूप, स्कूप्स, S लग जाएगा यहाँ। फिर है इफ द वर्ड्स एंड इन ए वोवल प्लस Y जस्ट एड S, तो ऐसे में ऐड होगा S। ठीक है बच्चों। इफ द वर्ड्स एंड इन वोवल प्लस O एड S, अगर वोवल प्लस O होगा तो भी ऐड होगा S, तो इसका हो गया पिस्टाचोस, ये हो गया पिस्टाचोस। ठीक है बच्चों। अगला, इफ द वर्ड्स एंड इन A कांस्टेंट प्लस O एड ES, तो कांस्टेंट प्लस O अगर होगा तो क्या होगा, ES जुड़ जाएगा, तो ये होगा जीरोस। फिर है इफ द वर्ड्स एंड इन ए कांस्टेंट प्लस Y रिमूव Y एड IES ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, उसमें चेरी दिया हुआ है, तो चेरी में Y हटा देंगे, ये हो जाएगा CHERRIES, चेरीज, है ना, ये चेरीज हो जाएगा बच्चों। अब अगला है इफ यू हेयर द साउंड ऑफ IZ एट द एंड एड ES, अगर IZ की साउंड अगर आ रही है आपको किसी वर्ड के एंड में, तो आप उसमें जोड़ देंगे ES। डिसीज, डिश जो है डिश, उसमें IZ की आवाज आ रही है तो इसका हो जाएगा डिसीज। ठीक है बच्चों। फिर है इफ द वर्ड्स एंड इन F और EF रिमूव F और EF एड VES। जैसे कि यहाँ पे गलत दिया है, ये है लीफ, तो लीफ के लिए क्या होता है लीव्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी हुआ है एग्जाम्पल में बच्चों।
ये है लीव्स, LEAVES। ठीक है, अगला है इर्रेगुलर प्लूरल डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न। तो इर्रेगुलर प्लूरल क्या होता है? नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करते, उसमें अलग ही पैटर्न होता है। जैसे चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, TREN। ठीक है बच्चों, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें चेंज ही नहीं होता, नो चेंज, जैसे कि आइस का आइस ही रहेगा बच्चों। तो बच्चों ये बात हुई आपकी किसकी? वर्कशीट की और वीडियो की। आपकी वर्कशीट और वीडियो दोनों कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।